पार्ट 14 स्वाभिमानी बालक। पहला दृश्य। एक बड़े नगर का बाजार, स्टेज पर आने जाने, लेने देने का शोर और भीड़ का दृश्य। इसी बीच बसंत नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में थैला तथा थैले में सामान संभाले भागता हुआ आता है। आयु लगभग 12 वर्ष। बसंत, छलनी ले लो, अगरबत्ती लो, बटन लो, दिया सलाई ले लो। उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी समय एक मजदूर नेता पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। बसंत उनके पीछे भागता है। बसंत, साहब बटन लीजिए, देशी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत, साहब एक तो लीजिए, देखिए कितने सस्ते हैं। राजकिशोर तीखे स्वर में, दूर हटो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर, साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो लीजिए। राजकिशोर नम्र होकर जेब से 2 पैसे निकालते हैं। लो, ये 2 पैसे लो और जाओ। नहीं साहब, यह तो भीख है, मैं ऐसे नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वह जेब टटोलते हैं पर और पैसे नहीं मिलते। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं। बसंत उदास होकर, नोट हैं? कुछ सोचकर, तो आप नोट दे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर, भाई तुम तो, अच्छा लो भुना लाओ, जल्दी आना। बसंत प्रसन्न होकर, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक झपकते ही आया। बसंत नोट संभाले भागकर बाजार जाता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है। उन्हें खड़ा देखकर रुक जाता है। कृष्ण कुमार, पंडित जी जय हिंद, कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर हंसकर, भाई क्या बताऊं, एक शरणार्थी लड़का चिपक गया था, एक छलनी दे गया है, पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। कृष्ण कुमार, नोट भुनाने गया है? तब विश्वास रखिए वह अब नहीं आने का। पर भाई वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। कृष्ण कुमार और भी तेजी से हंसता है, पाठ सुंदर है, भले लड़के से पढ़ा है। अजी साहब भले ना बने तो उनके चक्कर में आए कौन। अच्छा नमस्कार, मैं तो चला। राजकिशोर, नमस्कार। दोनों 2 रास्तों पर बढ़ जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। नगर का एक भाग जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा है। संध्या हो जाती है। एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है, नंगे पैर, फटे कपड़े, आयु लगभग 9 वर्ष। वह बसंत का छोटा भाई है। नाम है प्रताप। आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप, यहाँ कहीं राजकिशोर जी रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, हाँ उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, वहां आवाज दो, ऊपर रहते हैं। वे चले जाते हैं। प्रताप उस मकान के पास जाता है। प्रताप, राजकिशोर जी। राजकिशोर ऊपर से झांककर, कौन? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारे भाई ने? ठहरो मैं आता हूं। बाहर आकर, क्या बात है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छलनी बेची थी। हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से छलनी ली थी और उसके 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर की चपेट में आ गया। मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई। राजकिशोर अचरज से, क्या? मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई? प्रताप दुखी स्वर में, सामान ना जाने कहाँ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए। राजकिशोर भय से, पैर कुचल गए? प्रताप रुआंसा होकर, इसलिए वह आपके पास ना आ सका, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया गया। बहुत देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। राजकिशोर खोए खोए, मेरे 14.5 आने लाए हो? प्रताप उनके हाथ पर पैसे रख देता है। राजकिशोर सहसा, तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? प्रताप, घर, मैं और मेरा भाई दोनों एक अहीर के घर रहते हैं जिसका नाम भीखू है। और तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप, वे मारे गए, पिछले साल दंगे में उन्हें किसी ने मार डाला। यह कहते कहते वह रो उठता है। राजकिशोर, क्या उन्हें किसी ने मार डाला? बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी।
आप चलेंगे? हाँ, घर कहाँ है तुम्हारा? अहिर टोले में। राजकिशोर पुकार कर, अमर सिंह, देखो मैं अहिर टोले जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई हैं। जल्दी आना, भीखू अहिर का घर पूछ लेना। मुड़कर, आओ बच्चे। प्रताप चकित सा उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे चल पड़ता है। क्षण भर में वह भागने लगता है। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य। अहिर टोले में एक कच्चे घर का दृश्य। जमीन पर फूस का ढेर, उसी पर बसंत लेटा है, गले तक कंबल ढका है। रह रहकर वह दर्द से करा उठता है। भीखू खांस खांस कर रोष प्रकट करता है। भीखू अहिर, मैं कहता हूं तू देख कर नहीं चलता, आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं। बसंत, चाचा गुस्सा ना करो, बड़ा दर्द है। दर्द तो होगा ही, और क्या आराम मिलेगा? राजकिशोर बसंत को लक्ष्य कर, बसंत। भीखू एकदम चकित सा, नमस्ते साहब, गरीब लड़का है बेचारा, मारा गया, टांगे टूट गई साहब। बसंत चकित और भावावेश में, आप आए हैं? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं? राजकिशोर पास आकर टांगे देखता है। किसी ने प्राथमिक चिकित्सा की है, पट्टी बंधी है। टांग छूते ही उसके मुख से चीख निकल आती है। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए उसी समय आपके पैसे नहीं लौटा सका। आपने ना जाने क्या सोचा होगा। उस बात की चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, जल्द ही ठीक हो जाओगे। अमर सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। भीखू हर्ष से, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा, बड़ा गरीब लड़का है साहब। डॉक्टर पैर देखता है। बसंत जोर से होंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर, पंडित जी ऐसा लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, देर हो गई तो अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। डॉक्टर, हाँ हाँ कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आंख खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। राजकिशोर हंसकर, तुम गरीब हो बेटा? तुम्हारे पास वह धन है जिसके लिए दुनिया तड़पती है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मुड़कर, डॉक्टर साहब, जब तक मैं आ नहीं जाऊं आप कृपया यहीं रहें, और देखिए पैसे की चिंता ना करें। भीखू, हुजूर आप ठीक कहते हो, लड़का खरा सोना है। माँ बाप को तो लड़ाई भिड़ाई में किसी ने मार डाला, शरणार्थी है, 1.5 साल से मेरे पास है, दिन भर बाजार में मेहनत कर कमाता है, बड़ा ही ईमानदार है। भीखू अहीर बोलता बोलता राजकिशोर के पीछे जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार कर बसंत आंख बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। पर्दा गिरने लगता है, फिर उठता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। बसंत होंठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। विष्णु प्रभाकर।